नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो का पहला सवाल देखिए क्या है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। इस दिए गए फिगर में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो फिर देखिए बड़ा नंबर किधर है, नीचे के तरफ है, इधर बड़ा नंबर है। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे बल्कि ऐसे करेंगे, खड़ा करेंगे, तिरछा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है अब देखिए। अब हमें छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने की प्रयास करेंगे। तो 16 और 14 को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 30 होगा, 30 होगा, 87 नहीं होगा। तो यहाँ पर किस लॉजिक से 87 बना है वो अब हम चेक करेंगे। अब आप देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए 16 है ना, 16 लिख दिया मैंने। इसको अगर हम मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और 14 को भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना होगा, 7 होगा। तो यही 8 और 7 87 बना है, ये वाला। ठीक है, अब अगला में भी वही लॉजिक लगा है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पर 18 है, 18 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 6 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 93 इसी लॉजिक से बना है, अब वो कंफर्म हो गया। अब हम तीसरा का भी निकालेंगे। तीसरा में कितना है, 12 है। तो 12 का भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, 62। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 62 हो जाएगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका अगला सवाल। अगर 9 इंटू 5 से 126 होता है और 8 इंटू 7 से 120 होता है तो 6 इंटू 8 से कितना होगा वही हमको निकलना है। तो वैसे 9 इंटू 5 45 होता है और 8 इंटू 7 56 होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दिया गया है तो कोई जरूर दूसरा कोई लॉजिक है, तो वही हम इसको पता करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 9 प्लस 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 के साथ ये पहला वाला आगे वाला 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 4 36 का 6 कैरी ओवर 3, 9 इंटू 1 9 प्लस 3 12, 126 इस तरह से भी आता है। अब उसी लॉजिक से अगला बनता है कि नहीं देखते हैं। 8 प्लस 7 कर देंगे तो कितना होगा, 15 होगा। इंटू यहाँ पर 9 नहीं करेंगे, यहाँ पर पहला अक्षर नंबर क्या है, 8 है। तो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 8 120। अब लॉजिक पता चल गया, उसी लॉजिक से हम तीसरा भी बनाएंगे। तो यहाँ पर 6 प्लस 8 कर देंगे तो कितना होगा, 14 होगा। 14 इंटू आगे कितना है, 6 है, तो हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 24 कैरी ओवर 2, 6 इंटू 1 6 प्लस 2 8। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 84। यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है। 5 पीपल ए बी सी डी एन एफ, ये एफ नहीं ई होगा, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने करेक्शन कर दिया। 5 पीपल ए बी सी डी एन ई आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ। मैं इसको बना देता हूँ पहले, तभी आसान हो जाएगा समझने के लिए। लो, मैंने ये बना दिया, अब आसान हो जाएगा सब। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 आदमी है। अब हम बी कहाँ बिठाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब तक कंफर्म ना हो तब तक छोड़ देते हैं हम। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में भी 2 आदमी है। सी सीट्स 4 फ्रॉम द लेफ्ट। अब पता चलेगा यहाँ से, क्योंकि ये पोजीशन बता दिया है, लेफ्ट या राइट अगर बता दे तो हमको आसान हो जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, अब ये लोग किधर देख रहे हैं, नॉर्थ दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो नॉर्थ की तरफ आपका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। अब सी कहाँ पर है, सी सीट्स 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे, यहाँ पर आपका सी है, सी यहाँ पर होगा। अब अगला देखते हैं। अब हम सी कहाँ से संबंध होगा, सी के साथ वो चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए सी के साथ संबंध है। ओनली 2% सीट्स बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 आदमी है, तो ई तो इधर ही होगा, नहीं तो बाकी जगह ही नहीं है। ई का स्थान ये पक्का हो गया। अब इस लाइन को देखिए, डी सीट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी है। अगर हम यहाँ पर ए लिख दें तो यहाँ पर तो सी है, जगह ही नहीं है। अगर हम तो फिर हमको ए कहाँ लिखना होगा, ए यहाँ कंफर्म है, ए यहाँ कंफर्म है, तो डी इधर हो जाएगा क्योंकि डी लेफ्ट में है ए के, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पर ए नहीं होगा, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर एक ही आदमी बचा है, वो कौन, बी, तो बी का स्थान ये हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के इमीडिएट नेबर कौन है, बी के नेबर सी है, बाकी तो कोई नहीं है, तो आपका सी आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल, which two signs should be interchanged to make the given the following equation balance। यहाँ पर किन 2 साइन को अगर चिन्ह को अगर हम आपस में बदल दें तो ये दिए गए इक्वेशन समीकरण क्या होगा, बराबर का होगा या बैलेंस होगा। तो किन 2 साइन को बदल दें हम, तो पहला ऑप्शन में ये है, दूसरा ऑप्शन में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये। तो इसके लिए एक साधारण इजी फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम डिवाइड चेक करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड से हमें आसान से निकल पाएंगे। तो पहला ऑप्शन में डिवाइड ही नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, पहले हम डिवाइड चेक करेंगे। दूसरे स्थान में डिवाइड और इनटू बदलने को बोला है, तो इनटू की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम डिवाइड देंगे और डिवाइड की जगह पर इनटू। अब हम 51 से 5 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं, पहले आसान हो गया ना। अब अगला डिवाइड कहाँ है, सी ऑप्शन पे है, तो हम डिवाइड और माइनस को आपस में बदल कर चेक करते हैं। तो फिर ये माइनस की जगह पर डिवाइड होगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ अच्छी तरह से, 5 इंटू 51, माइनस की जगह पर डिवाइड हो जाएगा 3 और डिवाइड की जगह पर माइनस 44 प्लस 8 से 49 निकलता है कि नहीं चेक करेंगे अब हम, ठीक है, ये प्लस है। तो बॉडमस रूल के अनुसार पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 को 5 लिखेंगे इनटू, अगर 51 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 17 टाइम, माइनस 44 प्लस 8, डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 17 कितना होता है, 85, माइनस 44 प्लस 8। अब 85 प्लस 8 कितना होता है, 93, माइनस 44 करेंगे तो कितना आएगा, 49। मतलब आपका अगर हम आपस में डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दे तो ये दिए गए समीकरण या इक्वेशन सही हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, Which number will come in place of the question mark in the following series। मतलब ये दिए गए श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, वही हमको पता लगाना होगा। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है, देखिए पहले हम देखते हैं नंबर क्या क्या सिस्टम में जा रहा है। 14 से 15 थोड़ा बड़ा है, एक ही ज़्यादा बड़ा है। 15 से 34 19 बड़ा है। अब 19 से 34 से 111 बहुत बड़ा है। अब 111 से अगला क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए 14 से 15 एक ही ज़्यादा हुआ है, अब 15 से 34 यानी कि 19 ज़्यादा हुआ है। अब 34 से 111 बहुत ज़्यादा है, तो इस पर हम प्लस से नहीं करेंगे, इंटू से पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर हम 14 इंटू 1 कर देंगे कितना होगा 14, फिर प्लस 1 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अब
15 से 34 लाना हो तो 15 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 30 होगा। 30 के साथ +4 कर देंगे तो 34। अब 34 इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 102 +9 कर देंगे तो 111। अब उसी तरह से 111 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो अगला हम इंटू 4 करेंगे। 111 इंटू 4 कितना होता है, 444 होता है। अब प्लस क्या करेंगे वही हमको जानना है। अब यहाँ पर क्या है, 1 है मतलब ये 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर 4 है मतलब 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर 9 है मतलब 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 होगा। तो फिर 444 के साथ 16 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 460 होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 460। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। अब अगला सवाल देखिए, इफ द वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोस 2:37 देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम। अगर किसी एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 2:37 है तो उसका एक्चुअल टाइम या ओरिजिनल टाइम कितना हुआ है उस घड़ी में, वही हमको पूछा है। तो इसका निकालने का फार्मूला क्या है, 18:30 से हमें माइनस करना होता है दिया गया समय। कितना दिया गया है समय, 2:37। अब हम 30 से 37 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, अब 18 के जगह पर हम क्या करेंगे, तो फिर 17 बना देंगे। तो 1 घंटा कम हुआ है ना, तो 1 घंटा हम मिनट की तरफ उधार दे देंगे। मिनट में कितना है, 18:30 है, तो 30 है तो इधर से हमने 1 घंटा उधर दे दिया तो इधर 17 हो गया, और इधर 1 घंटा जाने का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट और 30 मिनट कुल मिलाकर कितना हुआ, 90 मिनट हुआ है। ठीक है, अब हम इससे 2:37 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, इधर 3 इधर 5 और इधर 17 में से 2 चला जाने पर कितना होगा, 15 होगा। 15 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। 12 के बाद 1 2 3 15, तो 3:53। आपका सी ऑप्शन में 3:53 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो इस तरह का सवाल में कंफ्यूज मत होना, हम पहले क्या करेंगे, इस बीच वाला का निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद ये साइड का धीरे धीरे करके बनाएंगे। तो चलिए हम पहले बीच वाला को करते हैं। अब बीच वाला में देखिए कितना है, 8 मिल गया है। यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगता है, तो हमने 1 2 3 करके इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गिन बना लिया है। ठीक है, तो मैं बाहर 8 लिख देता हूँ। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 8 नहीं है, और ट्राइंगल से देखिए एक ट्राइंगल से आपका ऐसा भी बन रहा है, ऐसा। ठीक है, ये हमने गिनती नहीं किया था, तो एक इधर से भी बन रहा है, 2 हुआ। ठीक उसी तरह से एक इधर से भी बन रहा है, 3 हुआ। एक इधर से भी बन रहा है, 4 और हो गया। मैं इसको साफ कर देता हूँ, और आगे यहाँ पर कितना होगा और मैं निकालूंगा। फिर 4 हुआ ना, मैं अब फिर दिखा देता हूँ मैं कलर चेंज करके। ये 1 होगा 5, ये इधर नीचे 1 होगा 6। ठीक है, 6 हो गए ना। मैं और दिखा रहा हूँ, यहाँ से अगर इधर का 1 गिने तो ये 7 होगा, उसी तरह से इधर का 1 गिने तो 8 हो गया। बस इतना ही होगा यहाँ पर। तो फिर 8 + 8 कितना हो गया, 16 ट्राइंगल्स हमको मिल चुका है बीच वाला से। अब आप इधर देखिए, ये वाला को ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ से गिने तो इधर 1 है, 2 हुआ, और इन दोनों को मिला के गिने तो और 1 हुआ, तो 3 हुआ। इधर से 3 हुआ, तो सेम टू सेम इधर भी है, तो इधर से 3 इधर से 3 6, और 6 जुड़ गया।
तो कितना हुआ, 16 के साथ और 6 जोड़ने पर 22 ट्राइंगल हमको अभी तक मिल चुका है। और देखिए यहाँ पर और ट्राइंगल है, कहाँ पर है बोले तो अगर हम इसको गिने तो यहाँ से इधर ये 1 होगा, उसी तरह से इधर से भी एक ये है, तो 1 और 1 2 ट्राइंगल्स और हमको मिला है। तो 22 और 2 कितना, 24 मिल चुका है अभी तक। अब ऑप्शन में भी 24 दे रखा है, तो क्या 24 सही होगा या आगे भी मिलेगा, देखते हैं। और ट्राइंगल्स यहाँ पर मिलेगा, देखिए अगर हम इस बड़े वाला को पकड़ेंगे तो एक ये हुआ, उसी तरह से एक इधर भी होगा, 2 और ये दोनों मिला के एक बड़ा होगा तो 3 और 3 हमें इजाफा हुआ है, तो 24 के साथ और +3 कर देंगे तो कितना होगा, 27 ट्राइंगल हो जाएगा। मतलब इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 27 ट्राइंगल्स है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ये रहा अगला सवाल। इफ़ 20a प्लस 18 से 362 होता है और 17a 9 से 185 होता है, तो 13a 21 से कितना होगा। अब 20a 18 से कैसे 362 होता है वो देखते हैं। अगर हम 20 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 360 होगा। उसमें +2 कर देंगे तो 362 हो जाएगा। अब उसी तरह से 17 इंटू 9 कर देंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 1 9 प्लस 6 15 153 होता है। उसमें भी +2 कर देंगे तो कितना होगा, 155। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 155 नहीं दे रखा है, तो इस लॉजिक से ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो क्या फंडा है यहाँ पर देखिए, अगर हम 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 400 हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 324 होगा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 724 होगा। और अगर हम 724 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 362 आ जाएगा। तो यही 362 है ये। ठीक है, अब अगला में भी वही लॉजिक लगता है कि कोई दूसरा ही लॉजिक है, चेक करेंगे। तो अगला में कितना है, 17a 9 है, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे पहले हम, तो कितना होगा, 289। और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 81। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो कितना आएगा, 89 289 और 81 को तो 370 होगा। 370 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 185 आ जाएगा। तो यही 185 है, ये 185। तो उसी लॉजिक से हम तीसरा का भी निकालने के प्रयास करेंगे। अब तो तीसरा में कितना करना होगा, हमें 13 का स्क्वायर करना होगा। तो 13 का स्क्वायर 169 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना होगा, ऐड करने पर 9 + 1 10 का 0, कैरी ओवर 1 6 + 4 10 + 1 11, फिर कैरी ओवर 1 1 + 4 5 + 1 6 610 होता है। अगर हम इसको भी 2 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा, 305 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 305। तो आपका सी ऑप्शन में 305 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आप चैनल पर भी बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हो तो कृपया करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। हाँ, और एक बात, अगर आपका किसी भी रिश्तेदार या अपना दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को उनके साथ भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। राधे राधे।